कहानी है शराब। सारिका ने देखा दिरवा गहरी नींद में थी। टेंट पुरानी थी। वर्षा का पानी प्लास्टिक की छेद से होकर बूंद बूंद करके उसके पैर पर गिर रहा था। फिर भी दिन भर की थकी हारी दिरवा सो रही थी। 5 साल की है दिरवा। अधिक से अधिक 6 की होगी। सारिका के पीछे पीछे दिन भर लगी रहती है। उसकी उम्र के बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, लेकिन दिरवा नहीं। सारिका पास ही में बन रही इमारत के लिए ईंट ढोने का काम करती है, और दिरवा उसके पीछे पीछे हाथ में बालू सीमेंट लिए दौड़ती रहती है। अपनी माँ का हाथ बटाती है। सारिका को स्मरण हो आया वह दिन जब ससुराल में सबने उसे जबरदस्ती गोटू के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया था, जांच के लिए कि बच्चा है या बच्ची। बच्ची निकली। सबने कहा गिरा दे। क्यों भला? कहती हूँ, बात मान। गिरा दे, भला होगा। सास ने समझाया था। पाप होगा। सारिका ने साफ मना कर दिया था। तो भुगतेगी। जेठानी ने धमकाया था। सारिका भागकर मायके चली गई थी। गोटू ने सबको घर में समझाया था। वह बेंगलुरु में मजदूरी करता है। दुनिया की समझ है उसे। यह सब पुरानी बात है। वो समय नहीं रहा। दिरवा का जन्म होगा तो उसे बेंगलुरु ले जाकर क्रिस्तान स्कूल में पढ़ाऊंगा, गोटू ने माँ से कहा था। उसने तभी निश्चय कर लिया था कि बच्ची का नाम दिरवा रखेगा। जो मन में आए करो, कहकर झल्लाती हुई माँ उठकर झोपड़ी में चली गई थी। दिरवा जब 4 साल की हुई तब जाकर सारिका उसे लेकर ससुराल लौटी थी, गोटू के समझाने पर। फिर 1.5 साल पहले गोटू दोनों को बेंगलुरु ले आया। लेकिन यहाँ आकर सारिका ने देखा कि गोटू तो सुबह अंधेरे ही काम पर चला जाता है। स्कूल जाकर दिरवा का नाम लिखाने के लिए समय कहाँ है उसके पास। अंधेरा होने पर काम से छुट्टी मिलती है तो स्कूल बंद होते हैं। फिर काम समाप्त करके उसे दारू भी पीना होता है। बूंद बूंद करके पानी दिरवा के पैर पर टपक रहा था। सारिका की सुधि लौटी। बेटी का पैर एक ओर करके स्वयं भी टेंट में एक कोने में लेट गई। ऊपर से पानी छू रहा था। लेकिन वह सो जाएगी। दिरवा सो सकती है तो वह क्यों नहीं। लेकिन अभी उसके सोने का समय थोड़े ही हुआ है। अभी तो उसे गोटू की राह देखनी है। उसके आने के पहले वह सो गई तो गोटू बर्दाश्त नहीं करेगा। हर रात गोटू पीकर लौटता है। सारिका तो काम समाप्त होते ही लौट आती है, लेकिन गोटू थका रहता है। सो पीना उसके लिए जरूरी रहता है, और पीकर लौटता है तो गाली गलौज भी करता है। डर से दिरवा उसके आने के पहले ही सो जाती है। देर रात गए गोटू लौटा। दिरवा को सोती देखकर उसे तसल्ली हुई। नहीं चाहता है कि बेटी कभी उसे इस हाल में देखे। लेकिन सारिका को तब तक नींद आ चुकी थी। वह नहीं उठी तो गोटू को बहुत क्रोध आया। फिर कुछ सोचकर वह खाने बैठ गया। उधर शराब की गंध सारिका की नाक तक पहुंची तो उसकी नींद टूट गई। लेकिन आंखें बंद किए नींद में होने का अभिनय करती वह लेटी रही। सोचा, अब और यहाँ रहना ठीक नहीं है। किसी तरह से गोटू को तैयार करके बिहार लौट जाएगी। वहां उसे दारू नहीं मिलेगी। लेकिन गोटू मानेगा तब तो। वह तो कई सालों से यही काम करता है। देखती हूँ, समझाऊंगी, वहीं कोई काम मिल जाएगा। मान गया तो ठीक, नहीं तो दिरवा को लेकर गांव लौट जाऊंगी। क्या करेगी वह पढ़ लिख कर? हर रात की किचकिच तो बंद होगी कम से कम। 2 मिनट के भीतर गोटू ने थाली खाली कर दी। फिर भूखे कुत्ते की तरह उसे जीभ से चाट चाट कर साफ करने लगा। सारिका खाना तो अच्छा बनाती है। जब से बेंगलुरु आई है खाने की समस्या खत्म हो गई है। आज तक यह बात उसने मन ही में रखी है। कल सुबह काम पर जाने से पहले उसे जरूर बताएगा। पेट भरने के बाद उसका नशा धीरे धीरे उतर रहा था। गोटू पानी पीने के लिए उठा। घड़ा से पानी गिलास में उड़ेलकर जैसे ही पीने को हुआ कि उसने देखा उसमें एक झींगुर तैर रहा था। बस, क्रोध से आग बबूला हो गया। पानी को ढककर भी नहीं रख सकती। माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया। अच्छा खाना खाकर जो शांति मिली थी, पानी के बिना वह एक पल में छूमंतर हो गई। दोनों हाथों से उसने पानी से भरा घड़ा उठाया और उसे धरती पर पटक दिया। पानी टेंट में फैल गया। सारिका समझ गई, पहली बार नहीं है जो गोटू ने घड़ा पटका है। वो तो प्लास्टिक का घड़ा है, सो फूटता नहीं है। बाकी सब गंदा हो चलेगा। पानी उसे एकदम साफ चाहिए। कमीज से शराब की बदबू आती है। कोई दिक्कत नहीं है, पानी साफ होना चाहिए। हर रात काम समाप्त करके सारिका ध्यान से घड़ा ढक देती है।
उस रात लेटने के बाद ध्यान आया। सोचा कि थोड़ी देर में उठेगी तो ढक देगी। कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। अलच्छी, सूखा खाना पकाकर सो जाती है। सारिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। झाड़ू हाथ में उठाई, पानी बुहार कर टैंक से बाहर करने लगी। आज टैंकर आया था, सो उसने पानी भर लिया था। कल कहाँ से आएगा पानी? बस इसी बात की चिंता थी। उधर शोर सुनकर दिरवा की नींद टूटी। रोते हुए उसने आंखें खोली। फिर बाबूजी को क्रोध में देखकर सहमकर एक कोने में बैठ गई। गोटू और प्रचंड हो गया। पास जाकर उसने एक थप्पड़ दिरवा के गाल पर जड़ दिया। सोती क्यों नहीं हैरी? भूखी है क्या? खाएगी मेरा कलेजा? ले खा, कहकर उसने दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया। दिरवा जोर जोर से रो पड़ी। अभी तक दम साधे सारिका टेंट साफ कर रही थी। एकदम से भड़क गई। हाथ न चलाओ बच्ची पर। सवेरे हम दोनों मधुबनी चले जाएंगे। कल क्यों? निकल, अभी निकल इस घर से। चल, बाहर निकल। दिरवा का हाथ पकड़कर गोटू ने उसे बाहर कर दिया। दिरवा चिल्लाती रही, बाबूजी, बाबूजी। सारिका ने झाड़ू वहीं पटक दिया। टेंट के बाहर जाकर बेटी को गोद में उठाकर छाती से लगा लिया। एक पल की देर किए बिना गोटू ने प्लास्टिक पर ईंट रखकर टेंट अंदर से बंद कर लिया। दिरवा को गोद में लिए सारिका वहीं बैठ गई। अंतिम रात है यहाँ बेंगलुरु में उसकी। सुबह की रेलगाड़ी से मधुबनी चली ही जाएगी। गोटू से कुछ नहीं कहेगी। अब रहा ही क्या है कहने को। और क्या मिल गया उसे यहाँ बेंगलुरु आकर। दूसरों के लिए घर बनाती है, ईंट ढोती है। जिस रात उसकी पीठ में दर्द होता है, सारी रात जागती रहती है। फिर भी सुबह काम पर जाना होता है। और बदले में उसे क्या मिलता है? पेट भरने के लिए मजदूरी, सिर छुपाने के लिए प्लास्टिक की यह फटी हुई टेंट। हाय रे विधाता, कितना निष्ठुर है। और दिरवा बेचारी, उसने अभी तक स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। मधुबनी लौट जाएगी वह। गांव में ठाकुर जी के यहाँ सुबह शाम काम करके दोनों का बसर हो ही जाएगा। ठकुराइन अच्छी भी है, दिरवा को एक आध कपड़े भी दे देगी। नाहक ही यहाँ आई। सोचते सोचते सारिका को वहीं बैठे नींद आ गई। वर्षा का जोर धीरे धीरे कम हो रहा था। दिरवा अभी तक आंखें बंद किए माँ की गोद में लेटी थी। बीच बीच में कोई कुत्ता भौंकता हुआ पास चला आता तो सहमकर माँ के आंचल में मुंह छुपा लेती। रात बीत गई। सूरज की किरणें छेदों से होकर टेंट के अंदर झांकने लगी। गोटू उठकर बैठ गया। गर्दन घुमाकर देखा तो सारिका और दिरवा नहीं थे। प्लास्टिक को हटाकर बाहर झांका, कोई नहीं था। झटपट टेंट से बाहर निकला। इधर उधर नजर दौड़ाई। बस्ती में सबसे पूछा। किसी ने बताया कि उसने सारिका को पौ फटते ही उधर सड़क की ओर जाते देखा था। दिरवा उसकी गोद में थी। गोटू समझ गया। लगभग महीना भर से सारिका बिहार लौटने की बात कर रही थी। स्टेशन गई होगी। स्टेशन चलोगे? एक ऑटो वाले को रोककर उसने पूछा। 300। ऑटो वाले ने बताया। 300 किस बात के? चलो 250 दो। गोटू के पास कुल 1000 रुपए थे। 7 बज रहा था। ट्रेन ठीक 8:30 बजे स्टेशन छोड़ देती है। बस से जाने का समय नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद वह ऑटो में बैठ गया। थोड़ा जल्दी चलाओ भैया, ट्रेन निकल जाएगी। ऑटो वाले ने गाड़ी दौड़ा दी। गलियों से होकर ट्रैफिक से बचकर निकलते हुए ठीक 8:25 पर उसने ऑटो रेलवे स्टेशन के सामने रोक दिया। 250 रुपए उसके हाथ में थमाकर गोटू अंदर भागा। ट्रेन ने सीटी मारी, फिर धीरे धीरे सड़कने लगी। गोटू लपक कर जनरल डिब्बे में चढ़ गया। सोचा, सारिका नहीं मिली तो अगली स्टेशन पर उतर जाऊंगा। जल्दी ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। सब पीछे छूटने लगा। गोटू डिब्बे में इस पार से उस पार तक गया, फिर उस पार से इस पार तक। सारिका नहीं दिखी। दिरवा का चेहरा उसके दिमाग में नाच नाचकर उसे सताता रहा। अगली स्टेशन पर मायूस होकर वह उतर गया। एक बार ट्रेन की ओर उदास होकर देखने के बाद वह धीमे कदमों से चल पड़ा। अभी 10-20 कदम ही चला होगा कि ट्रेन ने सीटी मारी और धीरे धीरे चलने लगी। जाती हुई ट्रेन को खड़ा होकर वह ध्यान से देखने लगा। उसे लगा जैसे सब अपने घर जा रहे थे। सबके चेहरे पर उसे खुशी की लहर दिख रही थी। सारिका न जाने कहाँ चली गई। मती मारी गई थी उसकी। एक बार जी में आया उसी ट्रेन के नीचे कूदकर मर जाए। कोई नई बात नहीं होगी। बसंत अभी महीना भर पहले ही तो ट्रेन के आगे कूदकर मरा था। छी,
काय सोचकर उसने बात दिमाग से बाहर निकाल फेंकी। अचानक एक डब्बे के दरवाजे पर उसने देखा सारिका बैठी बाहर ताक रही थी। दिरवा नहीं दिखी, कहाँ गई? पलक झपकते ही वह दूसरे दरवाजे से डब्बे में लटक गया। टिकट, टीटी बाबू गेट पर ही थे। 2 मिनट में आकर देता हूँ, कहकर गोटू दूसरे दरवाजे की ओर भागा। सारिका ही थी, उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती। दरवाजे पर गोटू सारिका के पास जाकर बैठ गया। दिरवा को गोद में लेते हुए बोला, अच्छा किया चली आई, मैं भी अब की लौटकर नहीं आऊंगा। बहुत दिनों से सोच रहा था। काम क्या करोगे उधर? पटना चला जाऊंगा, कुछ काम तो मिल ही जाएगा। कुछ नहीं तो बैराई का काम ही करूंगा। वहीं किसी स्कूल में दिरवा भी पढ़ लेगी। क्यों री दिरवा पढ़ेगी? दिरवा ने माँ की ओर देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। ट्रेन तेजी से भाग रही थी। बेंगलुरु पीछे छूटा जा रहा था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।